हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ी। 4 एप्लीकेशंस होती हैं डायमेंशंस की, जिनमें से 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज चौथी और लास्ट एप्लीकेशन हम देख रहे हैं और उसका नाम है टू डिटरमाइन रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। आपके पास में कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जो गिवन हो और आपको एक रिलेशनशिप निकालनी है कि उनमें क्या है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए रिवॉल्विंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, वेलोसिटी ऑफ मोशन एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फाइंड ए रिलेशनशिप अमंग देम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये पहले से ही पता होगा इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी सर्किल में घूमती है तो ये रिवॉल्विंग बॉडी हो गई और इसका मास कितना है, मान लिया m, और इसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है ये ऑर्बिट हो गई और ऑर्बिट की रेडियस कितनी है r और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो ऐसी घूमती हुई बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है और वह सेंट्रीपिटल फोर्स F किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। यही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकालनी है और बहुत से स्टूडेंट्स को ये पहले से पता होगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r। यही रिलेशनशिप आने वाली है। अब हम इसे डायमेंशन के मेथड से निकालेंगे। कैसे करेंगे कि आप इसके सॉल्यूशन में करेंगे लेट, हमने अपनी तरफ से मान लिया है, हमें नहीं पता अभी रिलेशनशिप क्या आएगी, ये तो हम बाद में निकालेंगे, यही आएगी। तो आप ये देखेंगे कि लेट फोर्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर, लेकिन मास की कितनी पावर पे डिपेंड करता है वो हमें नहीं पता। तो ये मान लिया डिपेंड करता है मास की पावर a के ऊपर, जहां a क्या है, कोई नंबर। अब उस नंबर की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू प्लस में है, माइनस में है या कोई फ्रैक्शन है, वो हमें डिटरमाइन नहीं है। a की वैल्यू 0 भी आ सकती है। 0 आने का मतलब है कि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अब मान लिया कि डिपेंड करता है मास के ऊपर, और मास की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, a पावर पे। फोर्स जो है वो मास वेलोसिटी की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, मान लिया b पावर पे, और फोर्स जो है वो रेडियस की कितनी पावर पे डिपेंड करता है, c पावर पे। ये मास, वेलोसिटी और रेडियस ये क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स इन चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप निकालने के लिए अपनी तरफ से कोई भी हमने पावर्स मान लिए ए, बी और सी। अब इन पावर्स ए, बी और सी की वैल्यू हमें निकालनी है और हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके लिए आप ये देखो, इन तीनों को अगर मैं मिला दूं बाई 1, 2 एंड 3 तो हमें क्या मिल जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट आ जाता है। मान लिया कांस्टेंट कितना है, k, और ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा, यहां पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। साथ में है मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और रेडियस की पावर c। ये आपने मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स की डायमेंशन पुट करेंगे। तो पुटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, डायमेंशंस का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है आपको। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमने पहले डिस्कस किया है अपने लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो मेरा पिछले लेक्चर को देखें। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास के लिए m और एक्सीलरेशन के लिए क्या आता है, LT-2। तो यानी कि MLT-2 इसकी डायमेंशन होती है। K डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसे छोड़ देंगे। मास की क्या डायमेंशन होती है, m से ही डिनोट करते हैं। ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, और इसकी पावर कितनी है, a। वेलोसिटी यानी कि LT-1 ये डायमेंशन होती है वेलोसिटी की, और इसकी पावर कितनी है, b। डायमेंशन को हमेशा लार्ज ब्रैकेट लगा के हम शो करते हैं। और रेडियस यानी कि लेंथ, और इसकी पावर कितनी है, c। आप क्या करेंगे, जिन चीजों के ऊपर कोई पावर नहीं है, जैसे यहां मास के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो उसे एटलीस्ट 1 पावर मान सकते हैं।
लेंथ की पावर भी कितनी है यहाँ पे 1 और टाइम की पावर कितनी है -2। एक्चुअली ये जो पावर्स है 1 1 -2 यही इसकी डायमेंशंस है और MLT-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब आप इधर राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगी मास की कितनी पावर है A, लेंथ की पावर B यहां से और C यहां से, तो लेंथ की पावर हो जाएगी B प्लस C और टाइम की पावर -1 की मल्टीप्लाई B में होगी तो -B। तो यह आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इसकी दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की दोनों साइड्स को। मास की जो पावर A है वो कंपेयर होगी 1 के साथ में, लेंथ की जो पावर B प्लस C है वो किससे कंपेयर होगी 1 के साथ में, और -B किसके साथ कंपेयर होगी -2 के साथ में। मास मास के साथ, लेंथ लेंथ के साथ और टाइम टाइम के साथ पावर्स कंपेयर होंगी। उल्टा नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू कंपेयर करने पर कितनी आ जाएगी 1। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आगे मैं इधर कर रहा हूं। तो जब कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, A की वैल्यू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये हमें मिल गया। B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और -B की वैल्यू कितनी आ गई -2 कंपैरिजन से। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, यहां से आपको मिल गया B इज इक्वल टू 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपके पास में A इज इक्वल टू 1 है और B इज इक्वल टू 2 है। इक्वेशन नंबर 5 से आप B की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा C। तो बाई इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 B की जगह आपने 2 रख दिया, 2 उधर माइनस में जाएगा तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2 यानी कि माइनस का 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब आपको A भी पता चल गया, B भी पता चल गया और C भी पता चल गया। ये तीनों वैल्यूज आप उठा के कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स का जो है फॉर्मूला मिल जाएगा K M की पावर A यानी कि मास की पावर 1, A की वैल्यू 1 है, V की पावर B, V की पावर B, B की वैल्यू कितनी है 2 यानी V की पावर 2 हो जाएगी, और C की वैल्यू, R की वैल्यू पावर C की वैल्यू कितनी है -1 तो R की पावर -1। पावर -1 को हम जब लिखते हैं तो इसे सीधा करके लिखेंगे 1/r आ जाएगा, और M की पावर 1 को हम 1 नहीं लिखेंगे, चाहे लिखें या लिखें पावर 1 को, तो फॉर्मूला आ जाएगा KMV²/R। ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। और हमने पहले ही बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। तो ये जो है आपने फॉर्मूला अभी डिटरमाइन किया है KMV²/r। अब ये K की वैल्यू जो है हम डायमेंशन के मेथड से हम नहीं निकाल सकते हैं, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हमें किसी को पता है कि K की वैल्यू यहां 1 आएगी तो आप लिख सकते हैं कि बाई एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चल रहा है कि K की वैल्यू कितनी होती है 1। ये एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से हमें पता चल जाता है। हम ऐसे मेथड को यूज करते हैं कि जिससे हमें पता चल जाए कि फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी mv²/r। लेकिन अगर आपको एक्सपेरिमेंट से नहीं पता कि K की वैल्यू क्या आएगी तो आप यही छोड़ देंगे। तो यही सही सॉल्यूशन है कि फोर्स जो है वो मास की पावर 1 पे, वेलोसिटी की पावर 2 पे और रेडियस की पावर -1 पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी हम देंगे। आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू। अब हम अपना सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक पेंडुलम है। पेंडुलम आपको पता है क्या होता है कि एक धागे से एक पत्थर को बांध के लटका देते हैं तो उसी को पेंडुलम कहते हैं, और ऐसे हिला के छोड़ते हैं तो इसका अपने एक टाइम पीरियड होता है। यहां से यहां जाना, एक तरफ जाना, फिर वापस उसी जगह पे आ जाना, उसके बीच में जितना टाइम लगता है तो उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब। बॉब क्या होता है, जो पत्थर या
जो भी ऑब्जेक्ट लटका रखा है स्ट्रिंग से उसे बॉब बोलते हैं। तो इस बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है इस धागे की, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी पे डिपेंड कर रहा है, और हमें इनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम? तो अपनी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, तो मान लिया टाइम पीरियड जो है वो बॉब के मास m की पावर a पे, लेंथ की पावर b पे और एक्सीलरेशन की पावर c पे डिपेंड करता है। तो दोनों तरफ की डायमेंशन पुट करेंगे। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या है t, मास की डायमेंशन क्या है m, लेंथ की डायमेंशन क्या है l, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है LT-2। साथ में जो पावर लगी हुई है ये पावर ABC लगी रहने दी। इस तरफ मास नहीं है तो पावर 0 लगा के लिख सकते हैं। टाइम की पावर 1 लगाएंगे क्योंकि यहां पर है लेकिन कोई पावर नहीं है तो 1 मानेंगे। मास की पावर A और लेंथ की पावर इधर B और यहां से आएगी +C, और टाइम की पावर -2C। अब आप दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे। A पावर किस चीज के इक्वल है? 0 के। B+C किस चीज के इक्वल है? B+C भी 0 के इक्वल है। और -2C किस चीज के इक्वल है? 1 के। अगर हम यहां से देखें C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। C की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, B+C = 0 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C इधर प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। B की वैल्यू आ जाएगी +1/2। यानी आपको A, B और C तीनों की वैल्यूज पता चल गई हैं। ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा मास की पावर A यानी कि 0, लेंथ की पावर B यानी कि 1/2, और G की पावर C यानी कि G की पावर -1/2। मास की पावर 0 यानी कि मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है टाइम पीरियड पेंडुलम का। तो यानी कि यहां जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के लेंथ अपॉन G की पावर 1/2, क्योंकि ये पावर -1/2 को नीचे लिख लेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एक्सीलरेशन की पावर 1/2 या अंडर रूट। तो ये रिलेशनशिप आ गई। चाहो तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के एक कॉन्स्टेंट और लिख लेंगे k, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो k की वैल्यू अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2π आती है, उसे हम छोड़ देंगे, फिलहाल हम यहीं तक ही करेंगे। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।